गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 1 क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर टॉपिक जो फर्स्ट सेशन है आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो प्रभावशाली जो संचार का तरीका है वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ यू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है, अगर वो प्रोफेशनल है, व्यवसाय वाला है, व्यवसायीकरण वाला है, जो संचार का कौशल है आपका व्यवसायीकरण वाला है, इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ मुख्य जो सिद्धांत है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से आपके 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 7 मुख्य सिद्धांत हैं, उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कौन से आपके, एक तो है नंबर 1 क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। नंबर 2 है आपका कंसाइज, मतलब संक्षिप्त में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक है कंक्रीट, ठोस होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, संचार का कौशल जो है आपका ठोस होना चाहिए। करेक्ट और सही, एक सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कोहेरेंट मतलब सुसंगत होना चाहिए। और कंप्लीट, पूरा जो भी टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट करके आपको एक्सप्लेन करना चाहिए जो भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो। आरटीएस एक साहसीपूर्ण, मतलब एक इफेक्टिव कॉन्फिडेंट हो गया, आपको अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना चाहिए। आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको लेंगे, जैसे इसमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो उससे पहले आपका क्लियर का बना हुआ है। क्लियर का मतलब जिसमें मैंने बताया स्पष्ट होना चाहिए, मतलब बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो, क्या विचार आप उसके सामने एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसके बारे में आपको सही पता होना चाहिए। कंसाइज का मतलब संक्षेप में सिंपल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड, और वही बातचीत करनी चाहिए जिस बातचीत के लिए आपने उसको बुलाया है। फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। कंक्रीट का मतलब ठोस बात होनी चाहिए। एक उचित एग्जैक्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और फ्रेसिस जो मेनली मुख्य तौर पे जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको बुलाया है पर्सन को बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सिर्फ उन्हीं बातों उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही होना चाहिए। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जब भी आप उससे बातचीत कर रहे हो तो एक साफ स्पष्ट एक सही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजिली आप उसको समझ आ सके। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उसमें ग्रामर का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए बोलते समय। करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर का प्रयोग करना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत का मतलब ये होता है योर वर्ड्स शुड मेक सेंस। जो भी आप जिन शब्दों का आप अपने कम्युनिकेशन में प्रयोग कर रहे हो उनका कोई सेंस होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, और जो भी टॉपिक आप डिस्कस कर जिस भी टॉपिक में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो शब्द उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, उस बात से संबंधित होना चाहिए जो भी बातचीत आप कर रहे हो। कंप्लीट का मतलब ये होता है पूरा होना चाहिए। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी आप जिस टॉपिक में बात कर रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेशन में प्रयोग करनी चाहिए। टॉपिक की सभी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पूरे मैसेज का प्रयोग करना चाहिए। कॉर्टिजियस एक साहसी होना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, मतलब आपको एक तो रिस्पेक्टफुल वे में बातचीत करनी चाहिए। एक फ्रेंडली चाहिए, मित्रतापूर्ण, एक फ्रेंडली नेचर का बनते हुए आपको उससे बात करनी चाहिए। ऑनेस्ट, ईमानदारी से बात करनी चाहिए। तो ये आपके हैं इस तरह से देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। इसमें और भी कुछ अलग अलग तरीके हैं संचार करने के, जिसमें आपका नॉन वर्बल है, गैर मौखिक है, वर्बल मौखिक हो गया, और विजुअल जिसमें विजुअल जो देख के आप जो कम्युनिकेशन करते हो, इशारों से हो सकता है आपका। आगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मौखिक संचार अब वो क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 2 में हम आ गए हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार क्या होता है।
जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। वो कम्युनिकेशन जिनमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कम्युनिकेशन जिनमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको मौखिक संचार कहा जाता है। इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो मौखिक जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, माध्यम है, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वर्बल कम्युनिकेशन है इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू डू नॉट यूज वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स यू विल कॉज कन्फ्यूजन। वैसे तो जो वर्बल मौखिक संचार आपका बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उसमें आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो वो एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। मतलब आप जो कहना चाहते हो आप प्रॉपर वे में नहीं कह पाते हो दूसरे पर्सन को, और नहीं समझ पाता है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट। और आप उससे जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो सही तरह से उसको टॉपिक समझा नहीं पाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन सही नहीं माना जाएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।